तो शराबबंदी वाले राज्य यानी कि बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत हो रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अब तक 77 लोगों की जान जा चुकी है। ये कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि आखिर किस तरीके से शराबबंदी पूरी तरह बिहार में फेल होती दिखाई दे रही है। इस पर हम बात करेंगे, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम नजर डाल लेते हैं। और देखिए, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि शराबबंदी वाला ये राज्य बिहार, जहां पर शराबबंदी को लेकर कई तरह के दावे किए गए, कई बड़ी बातें यहाँ पर हुई, आखिर कैसे वो फेल सीधे तौर पर साबित होता दिखाई दे रहा है। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए सबसे पहले एक्शन अवैध शराब पर किस तरीके से, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, करीब 2.42 करोड़ लीटर जो शराब है वो जब्त हुई है शराबबंदी के बाद। ये केस कितने दर्ज हुए हैं? यहां पर 5 लाख से ज्यादा केस यहां पर अब तक दर्ज हो चुके हैं। शराबबंदी क्योंकि वहां पर अब कानून लागू किया गया है, 6.55 लाख गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अवैध शराब पर ये अब तक का एक्शन है। कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं? 61,000 गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है बिहार में। ये तमाम एक्शन, मकान और प्लॉट जब्त हुए हैं। 4,000 उनकी संख्या है जो अब तक जब्त किए जा चुके हैं, जहां पर अवैध तरीके से या तो शराब बनाई जा रही थी या बेची जा रही थी। सरकारी कर्मचारी 700 से ज्यादा अब तक सस्पेंड हो चुके हैं, निलंबित किए जा चुके हैं। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया जिनकी संख्या 186 है। तो इतना बड़ा एक्शन अब तक हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके शराब बिकना या लोगों तक पहुंचना, इस पर नहीं लगाम लगाई जा सकी है। और आखिर इसकी वजह क्या है, यही एक बड़ा सवाल बिहार में फिलहाल सभी पूछ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए, शराबबंदी में नाकाम राज्य कौन कौन से हैं? 1996 में हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी। यहां दूसरी तरफ देखिए, 1996 में शराबबंदी लागू हुई है। तो शराबबंदी में नाकाम राज्य कौन कौन से हैं? 1996 में यहां पर बैन हुई थी। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1994 में शराबबंदी यहां पर जो है हुई, लेकिन शराबबंदी हटाई गई 1997 में, क्योंकि वहां वो फेल रही, इसे नहीं सही तरीके से लागू किया जा सका। केरल की मैं बात करूं तो 2015 में बार पर वहां पाबंदी लगाई गई, लेकिन 2017 में इस पाबंदी को हटाना पड़ा था क्योंकि यह भी सीधे तौर पर फेल रहा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में शराबबंदी 2015 में हुई, लेकिन उसके बाद यहां ये पाबंदी 2021 में हटानी पड़ी, 2015 में जो लागू हुई थी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पाबंदी हटाई गई। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पहले शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, उसका कोई फायदा होता नहीं दिखा और उसके बाद इसे हटाना पड़ा। और इसी को लेकर अब सवाल बिहार में भी उठ रहा है, क्या शराबबंदी जो वहां लागू हुई थी वो सही तरीके से लागू नहीं की जा रही? क्योंकि 2016 में उसे लागू किया गया था, पर अब तक शराब से हो रही मौतों का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। माधव आनंद जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवल किशोर आप देख रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले माधव आनंद जी आप ही से करूंगी, क्योंकि शराबबंदी से मौतों का आंकड़ा रुक नहीं रहा है, दूसरी तरफ संवेदनहीनता सरकार की देखने को लगातार मिल रही है। पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई सरकार से थोड़ी ना पूछता है शराब पीने जाता है तो। मतलब इस तरह का जवाब, क्या आप जब पीड़ितों से मिलने जाएंगे, परिजनों से मिलने जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, उनसे भी यही जवाब देंगे उन्हें? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे जिन कारणों से भी हो, तो सबको कष्ट पहुंचता है। और बिहार में जो घटना घटित हुई है, जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को दुख है। लेकिन यह बात समझने की आवश्यकता है, जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं या आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की बयानों को आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या गलत कहा? अगर कोई कानून बना हुआ है और उस कानून का दुरुपयोग कोई व्यक्ति कर रहा है, हम लोग लगातार, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार शराबबंदी कानून किस तरह जैसे अच्छी तरह से लागू हो, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने से लेकर तमाम पहलुओं पे लगातार काम कर रही है। और ये जनहित में लिया गया फैसला है। देखिए, ये इसकी इस तरह के फैसला सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। माधव आनंद जी, लेकिन लागू कराना पूरी तरीके से वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, आप उस जिम्मेदारी को तो कम से कम निभाइए। नहीं, हम लोग तो हर जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी में भी अगर शराब बिक रहे हैं, तो मैं तो कहा, पहले भी आपके चैनल पे कहा हूं, नेक्सस है
और इस नेक्सस को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल व्यक्ति इन्वॉल्व हो या ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो या कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो। लगातार सरकार, आपके चैनल पे आपने ही रिपोर्ट दिखाया कि 5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा लोगों की जैसे गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है। तो लगातार सरकार काम कर रही है इस पर। और आपके ही रिपोर्ट में देखा कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है जहां शराबबंदी नहीं भी है, मध्य प्रदेश की हालात आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल तो गुजरात में ही हुआ था जहां कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां भी तो वहां भी शराबबंदी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो शराबबंदी नाम की चीज नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी लोग मरते हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में कई वाकया पिछले 20 सालों में हुए हैं जहां जहरीली शराब से लोग की मृत्यु हुई है। तो ऐसा नहीं है, कानून का दुरुपयोग होता है। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार इस संवेदनशील सरकार होती तो इस तरह के जवाब आप सोचिए, जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है, आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस तरह के जवाब सुनकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। आप कह रहे हैं कि नेक्सस बहुत मजबूत है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार, प्रशासन आपका है, वो तमाम लोग इतने कमजोर साबित हो रहे हैं उनके आगे कि वो इतने मजबूत है। जहां तक बॉडी लैंग्वेज की आप बात, मुझे तो कोई भी आपत्तिजनक और अनपार्लियामेंट्री वर्ड न मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना, न उप मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना। उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, मुझे लगता है एक सामान्य सी बात है। जहां तक संवेदनशीलता की बात है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री तो मरोगे, कोई हमसे पूछ कर नहीं पीता है, ये किस तरह की भाषा है? ऐसे संवेदनशील मामलों पर इतनी संवेदनशीलता, और आप मान भी नहीं रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।